आप ग्रहण करें। महाप्रतापी राजा सिंहासन पर विराजमान है, सदा सदा का परमेश्वर। एक बार जो मर गया लेकिन अब सदा के लिए जीवित है। महान प्रभु, हम आपकी महिमा गाती है परमेश्वर पिता। कोई नहीं है महिमा के योगी, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य,
आप ही के नाम में छुटकाई छुटकारा है, रिहाई है। उस देव में जब सम्मिलित हो मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु हर एक को आप चंगा करें प्रभु, ना केवल शारीरिक रूप से प्रभु, परंतु आत्मिक और मानसिक रूप से भी प्रभु। देह के रूप में जब आपने आना है देह को पहचानने के लिए मेरे परमेश्वर हर एक की आंखों को आप खोलिए परमेश्वर, बदल दीजिए प्रभु। यीशु नाम में दिल बदल जाते हैं परमेश्वर, यीशु नाम में हम समझ जाते हैं परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। और कोई नाम नहीं है प्रभु जिसमें कोई दाग ना हो, भेदभाव ना हो, नफरत ना हो, केवल प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
समझ जाते हैं इस नाम का ना कोई सानी इस नाम है जीवन पानी इस नाम में कहीं कोई दाग नहीं इस नाम में कहीं भेदभाव नहीं इस नाम में कभी नफरत ही नहीं प्यार ही प्यार है इस नाम बन जाए बिगड़े काम इस बन जाए बिगड़े हृदयों की आवाज आपको विवश करने पाए प्रभु हर एक हृदय की पुकार प्रभु आज आपको विवश करने पाए बिना छुए आप किसी को न जाए प्रभु उस देह में सम्मिलित होने के योग्य हमें बनाए मेरे परमेश्वर पिता ग्लोरीफाई मटके हों
खुशी देने के लिए उसने हर प्रकार के दुखों को सहा। प्रभु हर एक उदासीनता दूर करे यीशु के नाम से मेरे प्रभु। जो आपने हमारे लिए सहा मेरे परमेश्वर, आनंद की आत्मा को बहने दीजिए प्रभु, आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए प्रभु। रिहाई के लिए आनंद मेरे परमेश्वर पिता। अपना उदासी रहेगी, खुशियां वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। अपना उदासी रहेगी, खुशियां वो लाया चाहता है, एक सच्ची इबादत चाहता है, वही हमारा तारनहार है। सजदा में हो चुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करें हम, वही हमारा तारनहार। सजदे में हो चुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करें हम, वही हमारा तारनहार। आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको दुल्हा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। Necessary Lord Jesus, आप अपनी महिमा करना हमें सिखाएं, अपना आदर हमारे हृदय में डालें प्रभु, दिल से इबादत करना हमें सिखाएं। Come Lord Jesus. सजदे
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। शिकायत कुड़कुड़ाना से के अच्छा है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे इन दिनों में भी हम ऐसी परेशानी हमारे जीवन में है, परंतु आपको पता है मेरे अंदर परमेश्वर ने ऐसा वचन डाला, जैसे यहोवा मेरा चरवाहा डाला। विपरीत परिस्थितियाँ, जब हवा मतलब ये कह लीजिए कि आपके शरीर में बीमारी आ गई, या आप सोचिए कि आपकी नौकरी चली गई, या सोचिए आपको बुखार आ गया, या सोचिए आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, आपके घर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई, तो इंसान क्या करता है? फिर इंसान क्या करता है? रोता है। फिर इधर भगेगा, उधर भगेगा, टेलीफोन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। परंतु मैं अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जब मैं प्रभु में विश्वास में, मैं कह भी नहीं सकती हूँ, पर हाँ, मुझे प्रभु के पास मैं जाने लगी। और जब मैं प्रभु के पास गई तो एक बुरा समाचार मुझे ये मिला कि मैंने अपने पिता को रोते हुए देखा। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि जो इंसान दूसरों को इतना रुलाता है, आंसुओं को नहीं, खून के आंसू रुलाता है, वो ऐसे फूट के रो रहे हैं कि मैं काफ़ी उस समय 16 पार कर रही थी करती, तो मैं सोची ये क्यों रो रहे हैं। जाके झांक के देखा, कभी तो उनके पास गई नहीं, कभी तो बैठा नहीं, कभी तो छुआ नहीं उनको, कभी तो कुछ किया नहीं। अरे क्या करूं, मम्मा भी नहीं थी। और मैं उनको देखकर अंदर किचन में चली गई और एक वचन मेरे अंदर आया, और वो वचन ये आया जो परमेश्वर पर भरोसा, उस समय मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखती थी। एक वचन मेरे ऊपर आया, मेरे पास आया, मेरे अंदर आया। एक छोटे से बच्चे से परमेश्वर ने बोला, जैसे शामुएल से परमेश्वर ने बोला। एक छोटे से बच्चे के अंदर परमेश्वर ने अपने दुख को प्रकट किया, अपनी भावना को प्रकट किया कि जो एली और उसके बच्चे परमेश्वर के घर में रहकर परमेश्वर की सेवा करते थे, वो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध जा रहे थे, वो अनाज्ञाकारी हो रहे थे, वो कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था। और परमेश्वर ने शामुएल से बोला, जो एली करता है, जो बच्चे उसके बच्चे करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और परमेश्वर ने पूरे दिल की बात उस बच्चे से कही। मैं जब उस चीज़ को पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव, हालेलुया। कितना अच्छा, कितना अद्भुत परमेश्वर आपके और मेरे पास है कि एक छोटे से बच्चे से, एक अविश्वासी से, मैं तो बिल्कुल ही बाइबल मतलब चर्च में बोलो नर्सरी के बच्चे के समान थी। और मेरे प्रभु ने आवाज़ के द्वारा हुआ कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो बुरे समाचार से नहीं डरते। मतलब तू अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेगी तो तेरे जीवन में बुरी से बुरी बातें आएंगी तो तू उससे कभी भी नहीं डरेगी। और वो वचन मेरे जीवन में आज तक परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मेरे जीवन में विपरीत बातें आती हैं तो मैं हमेशा, मेरे अंदर से वचन ही निकलता है, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। ओ यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे कोई घटी। और सचमुच में लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, अब मेरे उसमें क्या वो है, पर चरवाहा तो मेरा ऊपर वाला है, हालेलुया। और जैसी है तो मैंने एक बात कहा, ओ मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, हालेलुया। सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं मेरे प्रियो। आज इस नए फरवरी में आपको यही सीखना है। हम वो गीत है ना, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार। अगर हमें चर्च में कोई मनुष्य मदद कर देना तो हम परमेश्वर पर भरोसा करना कभी नहीं सीख सकते हैं। हम इतने गरीब थे, इतने हमारे घरों में परेशानियां थी, इतनी ज़्यादा परेशानियां थी, पर हमारे चर्च के मेंबर में किसी को भी पता नहीं था, हमारे पास्टर को भी नहीं पता था। पर हाँ, जब मेरी मम्मी और मेरे पापा अलग हो गए, मैं जानती थी, मेरा परिवार जानता था, मेरी मम्मी कभी गलत उसमें नहीं हुई, वो सीधा यहाँ आई मेरे भाई। मैं आज प्रभु भोज है और आप में से बहुत लोगों को मैं प्रभु भोज के बारे में
बताना चाहती हूँ, आज आप प्रभु के घर में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं। जो प्रभु ने कहा कि सभा के बीच में उनसे कहो कि खड़े होकर वो मेरा धन्यवाद करें, क्योंकि आपने अपने प्रभु को देखा है। और मेरे प्रियो, हम एक ऐसी कलीसिया में बढ़े जहाँ पर आज तो मैं क्यों आपका इतना ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्यों इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ में उठती बैठती हूँ। आपके दुख में, मुसीबतों में, हर बातों में मेरा जो जीवन है, एक दिन मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए प्रार्थना करने में निकलता। कब शाम होती है, कब सुबह होती है, मुझे पता ही नहीं चलता। कब मुझे उपवास रहना है, कब मुझे जागना है, कब मुझे सोना है, मुझे खुद को नहीं पता। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आज भी मैं खड़ी हूँ। आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन बहुत एक आरामदायक है। नहीं, एक बुद्धिमान स्त्री बिना परिश्रम के अपनी एक रोटी भी नहीं खाती है। बहुत परिश्रम मुझे करना पड़ता है एक रोटी के लिए। मैं आपको प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और उन दिनों में मेरी प्रियो, मैं तो बहुत ही साइलेंट थी, मैं बहुत ही साइलेंट रहती हूँ। जब हमें प्रभु मिल जाता है ना, तो हमें किसी से अपनी आवश्यकता को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो कोई अपनी आवश्यकता को किसी मनुष्य को बताता है, उसकी मदद परमेश्वर कभी नहीं करता। और मनुष्य कर भी देगा, एक बार दया करेगा, 2 बार दया करेगा, पर उसके बाद वो उल्हाना देना शुरू कर देता है। और मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के हाथ को हमने देखा। हमने नए कपड़े पहन के, मैं कभी विश्वासियों में मैं बड़ी नहीं हुई। क्रिसमस में नए कपड़े पहनकर मैं कभी बड़ी नहीं हुई। सेवा में भी मैं आई, आज भी मैं क्रिसमस के कपड़े कभी नहीं खरीदती, कभी नहीं खरीदती। किसी चीज़ के लिए भी मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। पर मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। वो जंगल में मेरे लिए मेज बिछाता है, वो हरी हरी चराइयों में हमें लेकर चलता है, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब हम इस गीत को गा रहे थे, मृत्यु के अंधकार से होकर जब मैं चलूँ, आप शायद मृत्यु के अंधकार से नहीं चले। इस गीत के लिखने वाले ने कैसे गाया? क्योंकि वो मृत्यु की तराई में था। जब आप मृत्यु की तराई में होते हैं, जब आप बीमारी के तराई में होते हैं, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैसी कैसी तराई में होकर चले, परंतु प्रभु ने ये चाहा कि वो आपका चरवाहा बने। प्रभु ये चाहा कि वो आपका रखवाला बने। प्रभु ने ये चाहा मेरे प्रियो, आपके दुखों को समझने के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें तो इतनी उल्हाना मिलती थी, पर परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में जो मेरा प्रभु था, उसने कहा जो यहोवा प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखेगा वो बुरे समाचार से कभी नहीं डरेगा। आप क्या सोचते हो दुनिया में अब क्या अच्छा है? कुछ भी अच्छा समाचार नहीं है। केवल अच्छा समाचार आपको बाइबल में ही मिलेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलेगा, पवित्र लोगों के द्वारा ही मिलेगा। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब मेरे जीवन में मेरा प्रभु आया, मैं प्रभु में बढ़ने लगी। आज भी मेरे जीवन में कोई ऐसी लालसाएं और अभिलाषाएं जो जीवन में हैं, इच्छा को जब हम अविश्वासी दशा में थे, आज मेरा परमेश्वर हमारी एक एक इच्छा और एक एक लालसा को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आओ मिलकर इस महीने में हम प्रभु का धन्यवाद करें, उन बातों का वर्णन करें, उन कार्यों का वर्णन करें जो आपके देखते परमेश्वर ने किया है। आपके जीवन में भी, शायद आप दूसरों के भी जीवन में, आज हमारा दिल भर जाता है जब आप खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें मालूम पड़ता है ये हम तो सोचते हैं आप कितने संपन्न हो, हम तो सोचते हैं मुझे तो इतना डर भी लगता है किसी की हेल्प करना, क्योंकि किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। पर कई बार आज अच्छा है कि परमेश्वर सभा के बीच में जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो बहुत सारी बातें है ना। आपकी बात मुझे इतनी छू गई कि लोग कुत्ते को भी प्यार कर लेते हैं, दुलार लेते हैं। पर हाँ, कैसी महिमा इस स्थान पर परमेश्वर की हुई कि परमेश्वर ने उनको कितना दुलार किया, कितना उनको प्यार किया कि जिनको कुत्ते के समान भी परिवार में कोई पूछता नहीं था, आज परमेश्वर के घर में उनको प्रेम मिला। इससे परमेश्वर की महिमा। हम भी ऐसे ही थे,
मैं भी ऐसी थी, हमारा भी परिवार ऐसा था, आज भी ऐसे ही है मेरे प्रियो। जिस दुख से हम गुजरते हैं, कोई अपना कहने वाला नहीं, परंतु प्रभु के लोग हैं जिनमें हमें एक अपनापन लगता है, एक अपनापन लगता है, एक अपनापन लगता है। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज हम मसीह के मेज में उसकी देह को खाने जा रहे हैं, उसके लहू को पीने जा रहे हैं। इसके अर्थ को आपको समझना है, इसके अर्थ को आपको समझना है। यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया आपसे प्रेम करने। यीशु आया आपको छुटकारा देने। जब आप उसकी देह को खाते और उसके लहू को पीते हैं, आओ आओ उसके लहू में अपने आप को, उस लहू के लिए धन्यवाद करें। अगर यीशु का लहू कलवरी से बहाया नहीं जाता तो मैं और आप आज परमेश्वर के घर के अंदर नहीं होते, आज हम उसका धन्यवाद करने वाले नहीं होते। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन। बहुत बार आप मेरे मुंह से सुनते हैं, मैं इसे बड़े अधिकार के साथ कहती हूँ। मैं इसे बहुत बार कहती हूँ जब मैं चर्च के अंदर लोगों के पुराने मनुष्यत्व को देखती हूँ, पुराने स्वभाव को देखती हूँ, इसलिए मैं इस वचन को कहती हूँ। और आज परमेश्वर ने इस वचन को मुझे आप लोगों को समझाने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप समझो, आप समझो, प्रभु भोज की विधि को समझो, चर्च की संगति को समझो। चर्च में जितने भी कार्य परमेश्वर के लिए किए जाते हैं, आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है, परमेश्वर की उपासना की जाती है, ताली बजाया जाता है, खड़ा हुआ जाता है, घुटने टेके जाते हैं, हाथ उठाया जाता है। आप इन बातों को समझना है कि हाथ उठाने का क्या मतलब होता है। शारीरिक रीति से हाथ उठाना नहीं होता है, परंतु आइए हम प्रभु के देह में जब हम शामिल होने जा रहे हैं तो हम परमेश्वर के इस वचन को हम देखेंगे। 18 पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन। आपको क्या समझना है आज कि इस नए महीने में जब हम मसीह की देह में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो, तुमको जानना है। तुम नहीं जानोगे तो आपके लिए बहुत पीड़ादायक बात होगी, परंतु अगर आप जानोगे तो आपके लिए हमने गाया ना, हो स्वर्ग मेरे दिल में है। आप क्या समझते हैं स्वर्ग से? स्वर्ग क्या है? ऐसा नहीं है जब आप जाओगे तो वहाँ स्वर्ग है। विपत्तियों में अगर मैं हंस रही हूँ, संघर्ष में मैं अगर हंस रही हूँ, बीमारियों में अगर मेरे पास शांति है, निर्धनता में अगर मेरे पास एक आशा है, कमी और घटी में मेरे पास एक आशा है, शांति है, आनंद है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। और स्वर्ग हमारे अंदर है, स्वर्ग हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है। कैसे आया ये शांति, ये आनंद हमारे अंदर? उस छुटकारे के द्वारा, वो छुटकारे के द्वारा। और छुटकारा कैसे हुआ? सोने और चांदी से हुआ क्या? सोने और चांदी से छुटकारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु आओ हम देखें, ये छुटकारा तुम्हें जो मिला है, मिलेगा या मिलता रहेगा। हम बैठे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी से, सोने से, अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। फिर किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? लिखा है, निर्दोष निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये पहचानना है। अब छुटकारे के अर्थ को आप कैसे लोगे? छुटकारा,
जो शब्द यहाँ पर है, जो आप पढ़ रहे हैं कि चांदी से नहीं है, सोने से नहीं है, परंतु निर्दोष बहुमूल्य मेमने के लहू के द्वारा, परमेश्वर के निर्दोष और मेमने के लहू के द्वारा। आइए एक साथ पढ़ें उसे। जिस लहू को आप पीते हैं, जिस देह को आप खाते हैं, वह आपको वाइट सा दिखाई देता है। हाँ, कई बार हम एक रोटी को तोड़कर हम उस चीज को हम उसे देते हैं। वो मसीह की देह है, मसीह की देह है। मसीह के लहू के द्वारा उसका मूल्य है। यीशु का लहू लिखा है मूल्य देकर। यीशु ने अपने लहू को, जैसे आप कोई चीज खरीदते हो तो रुपए देते हो, परंतु मेरे प्रियो, ये मूल्य, ये दाम निष्कलंक मेमने के निर्दोष लहू के द्वारा छुटकारा। अब इसके अर्थ को समझने के लिए आपको और मुझको समझना चाहिए कि ये जो शब्द छुटकारा है वो किसके लिए है। हाँ, आप में से कितने लोग जो शैतान के द्वारा बंधे हुए थे, बीमारियों के द्वारा बंधे होते हैं, कर्ज के द्वारा, एक कैद होता है, हम कैद में होते हैं। शैतान जैसे मान लो हमें, पाप एक बहुत बड़ा कैद है। आप देखो, दुष्टात्माओं के कैद में हम दास हो जाते हैं, किसी चीज के गुलाम हो जाना, कि ये कितने प्रकार के कैद। पर इस तरह से होते हुए भी परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे घर में सबको ये बुरी कैद में वो फंसे, परंतु सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके और मेरे प्रियो, ये छुटकारा जो शब्द है ना, वो यही है कि किस चीज से छुटकारा, किस चीज से आपको दाम देकर, आपको मूल्य, ये लहू जो आप पीते हो, इसको आपको पहचानना है, उसकी कीमत को पहचानना है मेरे प्रियो। ऐसा, परंतु यहाँ हम कुछ भी अपने घर से नहीं लाते। हम यहाँ से उस निर्दोष मेमने, निष्कलंक मेमने के उस बहुमूल्य नाम को लेकर, उसके लहू को लेकर, कौन लोग जो कैद में हैं, जो दास हैं, जो पाप के दास हैं, है ना। कितने लोग झूठ बोलते, इतना झूठ है। मुझे शुरू से गाली देना पसंद नहीं है, आप बैठ जाइए। झूठ मुझे पसंद नहीं है। आपको पता, निंदा, मैं तो अविश्वासी दशा में भी, मैं आपसे कह रही हूँ, हमारी बहुत, जब मेरे क्वार्टर का नंबर 1305 था, तो पता नहीं कितने क्वार्टर वहां होंगे। और समाचार, जैसे आपके गली मोहल्लों से समाचार, स्टार टीवी, जी टीवी, सब चैनल चलते रहते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ भी चलते रहते थे। और हर ग्रुप होता है, सब बातों का ग्रुप होता है। जब कोई चीज मेरा, अरे क्या, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे नहीं, ये झूठ है, हो ही नहीं सकता ऐसा। परमेश्वर का हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ। हो सकता है कि मेरी मम्मा के उद्धार पाने, परमेश्वर की संगति में होने, उस गर्भ में आने के लिए वो बहुत दुआ प्रार्थना करती होंगी, परमेश्वर की संगति में रहती होंगी, एक अभिषेक के स्थान में रहती होंगी, और उन्होंने बड़ी उस चीज़ से उन्होंने मुझे जन्म दिया। वो हमेशा मुझे लिए कहती थी, तुमने मुझे कभी तंग नहीं किया, ना अंदर तंग किया, ना बाहर आने में तंग किया। जब तुम 1 मंथ की थी तो भी तंग नहीं किया, किसी चीज़ में तंग नहीं किया। जब तुमको पिला दिया दूध तो तुम पी लिए, तुम्हारी आवाज़ को मैं क्यों। हो सकता है ईश्वरी प्रकाश में, ईश्वरी अभिषेक में मेरी मम्मी ने मुझे जन्म दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो कि माँ बाप का स्वभाव जीवन में होता है। हम अपने माँ बाप के स्वभाव से छूट नहीं सकते, माँ बाप के नेचर से हम छूट नहीं सकते। एक बार मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बोले हम वही करते हैं जो हम अपने माँ बाप को देखते हुए करते हैं, हम वही होगा हमारे जीवन में जो हमने अपने माँ बाप। आप देखो कि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा छुटकारा, हमें छुटकारे की ज़रूरत है। चर्च में हमें धर्मी बन के रहने की आवश्यकता नहीं है। चर्च ही तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह सब पापियों को गले लगाता है। हालेलुया। केवल वही सक्षम है अधर्मी को धर्मी बनाने में।
हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो छुटकारा शब्द है उसको आपको समझना पड़ेगा। कैद, गरीबी एक कैद के समान है। हम जानते हैं गरीबी, हम जानते हैं। आज परमेश्वर की मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर इंसान की भावनाओं को मैं समझकर मैं कद्र कर सकती हूँ उसका। किसी को तुच्छ जानना बहुत आसान है, परंतु किसी को उस समय उनके स्थान में खड़े होकर उनको गले लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारा छुटकारा, हम कैद में हैं, ठीक है, हम दास हैं, तो सोने और चांदी से तुम्हारा मूल्य या तुम्हें दाम नहीं दिया गया, परंतु यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने आपको और मुझको अपने लहू से मोल लिया। हालेलुया। वो छुटकारा उस पाप के कैद से, उस श्राप के कैद से, उस दुष्ट आत्माओं के कैद से, उस गंदी आदतों से, हमारे माँ बाप के स्वभाव से, हमारे माँ बाप, मैं हमेशा कहती हूँ खून गंदा है, खून गंदा है, बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम वही होगे ना, हम वही होंगे जो हमारे माँ बाप होंगे। हमको खून गंदा है, परंतु उस खून को हम बदल सकते हैं। किसके द्वारा? निर्दोष मेमने के निष्कलंक लहू के द्वारा। कितने लोग बदलना चाहते हैं, कितने लोग कैद से छुटकारा होना चाहते हैं, कितने लोग कैद से बाहर निकलना चाहते हैं, कितने लोग दास से बाहर निकलना चाहते हैं। क्या सोना चाहिए? क्या चांदी चाहिए आपको? क्या यहाँ पर आपको सोना और चांदी लाना पड़ेगा? नहीं, यीशु मसीह ने, क्या तुम जानते हो? आ जाइए। जो समाचार तुम्हें दिया जा रहा है उसका किसने विश्वास किया? कौन लोग विश्वास करेंगे कि सोने और चांदी से नहीं, परंतु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा, ओ उसका मूल्य, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे गुनाह से, मुझे गुनाह के कैद से, मुझे पापों की कैद से, मुझे गंदी आदत की कैद से, मैं भी कैदी थी। मुंह फुलाना, मुंह फुला लेना, ये कैद है। आज मैं मुंह नहीं फुलाती हूँ। बिगड़े हो को सुधारना भी अच्छी बात है। हालेलुया। और जब मेरी मम्मी ने 3 दिन जब मैंने उनसे बात नहीं किया, मेरे पैर में मारी और मैं ऐसी मट्ठर की तरह खड़ी रही और अंदर ही मुझे खूब मारा। माँ से मुँह फुलाती है, माँ से मुँह फुला, क्या सोचते, मैं भी मार खा के बड़ी हुई हूँ। पर आज अच्छा है कि उस कैद से मैं छूट गई। हालेलुया। नहीं तो ये कलीसिया तो मुश्किल से 1 आध लोग रहते यहाँ पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम कितना भी तंग करो, आज छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होकर वो सोचते हमने क्या गलत किया, हमने क्या गलत किया, परंतु आपकी माँ है जो आपको बाल्यकाल से जानती है, तुम्हारे हाव भाव जानती है। मुझे घमंड पसंद नहीं है। मुझे चर्च के अंदर, आत्मिक बच्चों के अंदर घमंड पसंद नहीं है। घमंडी लोगों का स्वभाव लड़ाई और झगड़ा करना। आइए मेरे साथ एक वचन निकाल कर पढ़ें, भजन संहिता के 36 अध्याय, उसके 1 वचन और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है और अपने अंदर कहता है कि अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। कई बार मेरे प्रियो, आइए हम जानिए कि छुटकारा जो शब्द है वो दास से है, वो कैदी आत्माओं से है। घमंड के कैद में, नशा, हम कई बार कहते हैं कि शराब हम नहीं पीते हैं, पर घमंड भी एक नशे के समान है। झूठ बोलना एक नशे के समान है। लड़ाई और झगड़ा करना एक नशे के समान है। परंतु परमेश्वर आपको और मुझको, अगर इस चीज को हम पढ़ें तो बाइबल कहती है, आइए फिर से 18 वचन को हम पढ़ें। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 18 वचन। निकम्मा चाल चलन क्या है? क्या है निकम्मा चाल चलन? अगर इसको समझने के लिए ऐसा कि परमेश्वर की संतान बनने से पहले आपका जीवन कैसा था,
ये आपको मालूम होना चाहिए और बाइबल प्रकट करती है। निकम्मा चाल चलन का मतलब ये है कि परमेश्वर की संतान बनने से पहले आपका जीवन कैसा था, कैसा था। आइए पढ़ें इसी पहला पत्रस का पहला अध्याय उसका 14 वचन। पुरानी अभिलाषाएं। चर्च के अंदर आज छुटकारा पाए हुओं की संख्या कितनी है ये तो ईश्वर ही जानता है। अगर पास्टर पॉइंट कर दे तो आप भजन संहिता 36 के अनुसार फिर आप कहोगे ये कैसी, नहीं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, बाइबल कहती है निकम्मा चाल चलन का क्या मतलब है। अगर इसको समझने के लिए आपको और मुझको इसी पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 1 वचन से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। हाँ, 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 हाँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निकम्मा चाल चलन का मतलब है परमेश्वर की संतान बनने से पहले हमारा जो जीवन जैसा था, अन्य जाति मतलब परमेश्वर को जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो जीवन नहीं जीते हैं। जो केवल आज चर्च क्या रह गया है? आज चर्च केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो गया है। बाइबल साफ कहती है अन्य जातियों के समान प्रार्थना मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। अन्य जाति जो है अपनी पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार, बाइबल कहती है निकम्मा चाल चलन का मतलब अर्थ यही है कि परमेश्वर की संतान बनने से पहले जो हमारा जीवन जो था वो 1:14 क्या कहता है? अज्ञानता, आज्ञाकारी बालकों के समान। आज परमेश्वर की संतान परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं। जो परमेश्वर चाहता है वो बोलते हैं, जो परमेश्वर चाहता है वो देखते हैं, जो परमेश्वर चाहता है वो सुनते हैं। परमेश्वर जो उनको देता है वो उसमें खुश होते हैं। लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान। अपनी अज्ञानता के समय की, उस समय हम अज्ञान थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम बाइबल नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा क्या है हम नहीं जानते थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको अज्ञानता से छुटकारा। क्या तुम नहीं जानते? किसने विश्वास किया? किसने मुझे ग्रहण किया? जब मैं उनके घर आया, मैं अपनों के घर आया, मेरे अपनों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना, अंधकार को प्रिय जाना। हम अच्छा खासा घर में टीवी टावा देखते रहते हैं, जहां पास्टर की आवाज आती है तो पहला पास्टर को 10 मिनट बाहर खड़ा कर देंगे, परंतु वो हमारे, मैं आपको बता रही हूँ यह अज्ञानता है। परंतु बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर की संतान नहीं थे तो हम परमेश्वर के अनुसार जीवन के बिना कैसे जीवन जीते थे? लुचपन में, लुतराई करने में, चुगली करने में, इधर जा उधर जा। मैंने बताया ना, विश्वास में आने के पहले 3 एक महाराष्ट्रियन फैमिली और 2 एक क्रिश्चियन, मेरा परिवार जानता उस वो सुबह से लेके 2:30 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक हमारे घर में, उधर से 3 हमारे घर में, हमारे 3 हमारे घर में, एक ही हॉल में। और वहाँ पर जो बातचीत के चर्चे होते थे ना,
तोते से लेकर, अमिताभ बच्चन से लेकर, पड़ोसी से लेकर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से लेकर, वो बिल्कुल ऐसे होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बहन कॉलेज से आई और वो इतना ज़्यादा बोलने वाली थी कि जो इंसान हमारे घर में बैठा है, कई बार धूप से हम आते हैं तो हम अंदर आते हैं तो हमें दिखाई देता नहीं है, और वो वहीं से शुरू हो जा रहे, बहन सुनना, बहन ऐसा ना रे, बहन ऐसा मैंने ऐसे देखा, ऐसे पता नहीं क्या समझता अपने आप को, ये और वो वहीं बैठे और वो कह रहे सामने इशारा कर रहे हैं तो समझनी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब धूप का शैडो हटा तो उसने देखा, चुपचाप बैठ गई। फिर उसने क्या कहा मालूम? आपको पता है मेरी जीभ में हड्डी नहीं है, फिसल गई। एक इतना सही उदाहरण, उसमें उस ग्रुप में मैं भी थी, पर देखना और बोलना कम, पर देखना और सुनना ज्यादा होता था। बहुत परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं लज्जित नहीं होती हूँ अपनी बेवकूफ़ी को सभा के बीच में बताने के लिए। और जब हम ऐसे ही ग्रुप में, आज छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं अपनापन समझ के एक माँ के उससे मैं, कई बार हम अपने परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हमारी संस्कृति कैसी होती है, हमारा कल्चर कैसा होता है, हमें अपने बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर एक अच्छी शिक्षा हमको डालना है। आज इसीलिए हम इस चर्च में, मैं किसी को पराया नहीं समझती हूँ, मैं किसी को भी पराया नहीं समझती हूँ। गलत आदत अगर सुधार दिए जाए, और मैं प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ, अविश्वासी पने में भी आज कितने लोग जो मेरे जीवन से संबंधित हैं वो मुझे कभी नहीं भूल सकते। छोटे छोटे लड़कों को मैंने उनके जीवन में, उनको पढ़ने के लिए, उनको बैड हैबिट छोड़ने के लिए, हर चीज़ को, क्योंकि मुझे पसंद करते थे, मुझे प्यार करते थे, तो पसंद और प्यार में मैंने उनसे कहा, अगर आपको मेरी संगति चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, तो मुझे पान खाने वाले पसंद नहीं है, मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी, मैं उनके साथ नहीं उठूंगी, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। वो पढ़ने और लिखने के लिए, एक बार मैंने एक बच्चे को उसी के घर में उसकी बड़ी बहन की इंसल्ट करते हुए देखा। मैंने उस समय तो नहीं किया, परंतु वो मुझे बहुत पसंद करते थे। मैंने कहा नहीं, मुझे ये आदत पसंद नहीं है। आज भी मैं बोलती हूँ, मुझे जंगलीपना पसंद नहीं है। अपने से बड़ों के सामने इतना, चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम लाख रुपए कमा लो, पर अगर तुमको बड़ों का रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, ये पहले हम ऐसे थे, परंतु हमारा छुटकारा माँ समझे हैं तो माँ को केवल शब्द नहीं होता है, माँ की गरिमा, मेरे लिए माँ की ममता, माँ के दूध का फर्ज मेरा परमेश्वर जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु भी हमारी माता है, वैसे परमेश्वर भी हमारी माता है।